जितना भी मार्केट में प्रेशर था, ये सारा प्रेशर हमें मंथली एक्सपायरी के बाद यानी आज के दिन हमें रिलीज़ होता हुआ देखने को मिला। ऐसे में अगर हम बात करें आज की मार्केट समरी में, आप यहाँ देख पाएँगे जितने भी मेजर इंडेक्स हैं, ऑल्दो एक पल के लिए अगर निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की बात करें, ये सभी 1 से 1.5% के आस-पास पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। इसके रीज़न की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं, निफ्टी जो क्लोज़ हुआ बिल्कुल फ्लैट क्लोज़ हुआ है। सेंसेक्स की बात करें, ये भी फ्लैट हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें, जो इतने दिनों से स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, ये भी ग्रीन में था। सभी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कहाँ थी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा? जहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है इस करेक्शन में, जहाँ एक्चुअल में स्टॉक्स क्रैश हुए हैं। तो ऐसे में कुछ खरीदारी हमको यहाँ देखने को मिली। और बात करें इस वक्त ग्लोबल मार्केट की, कैक की बात करें, अच्छा करेक्शन। फुटसे, डेक्स और एसजेएक्स निफ्टी तो आपको अगेन 17,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि अब है यहाँ से छुट्टी और उसके बाद बजट का डे। बजट के डे से पहले कोई भी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर की बात करें, उन लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं जो उन्होंने रिसेंट में आज और कल में बाइंग की है। पहली चीज़। दूसरी, अगर हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा इवेंट है मार्केट में, बड़े 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 वॉलेटाइल मूव भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वहाँ से हमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और वही रीज़न है जिसके बाद जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी लाल निशान में टर्न हो चुके हैं। बात करें एडीआर रेशियो, काफ़ी सुधरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न यही रहता, हमेशा स्मॉल कैप और या फिर मिड कैप की बात करें जब सपोर्ट करता है। और आज के दिन मिड कैप के शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी थी, सभी में एक अच्छा हमको बाउंस देखने को मिला नीचे के लेवल से। बात करें टॉप गेनर, इससे पहले बात करें हम यहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं वो आप देख सकते हो। ऑटो सेक्टर आज के लाल निशान में, इससे पहले ऑटो सेक्टर अच्छा भाग रहा था, ये कहें कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। उसके बाद आईटी कल के दिन 3% के आसपास टूटा था, वहाँ पे भी कुछ खरीदारी हुई। और उसके बाद फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, यहाँ पे हल्की हल्की सी खरीदारी हमें देखने को मिली। तो कुल मिला के आपको ज़्यादा सेक्टर आज के दिन हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले डीप रेड में हमको हर दिन देखने को मिल रहा था। ये तो आज का था मूव, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अभी भी कुछ वैसा ही है। अब हमारे पास ऑलरेडी इवेंट है, तो उस इवेंट के लिए कुछ भी हो सकता है कहीं भी। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गई तो हमें बड़े बड़े मूव डाउन साइड को भी देखने को मिल सकते हैं, चार्ट के ऊपर देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं आज के मार्केट के टॉप गेनर कौन से रहे। सबसे पहले हम बात करें एनटीपीसी, यूपीएल, सन फार्मा एंड ओएनजीसी, ये रहे आज के टॉप गेनर। मार्केट में देखा जाए तो फर्स्ट हाफ 3 से 5% एक कॉमन था आज के दिन अपमूव, सभी में इतना अपमूव देखा गया था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स इतने पिट चुके हैं, तो एक बाउंस बैक तो आना बिल्कुल सा आप ये कह सकते हो एक कंपलसरी हो ही गया था। स्टॉक्स में हमको देखने को मिली, प्लस अच्छे अच्छे लेवल के आसपास भी हमको स्टॉक्स मिल रहे हैं अभी भी। लूजर की बात करें, सुजुकी इससे पहले चल रहा था ऑटो सेक्टर और उनमें से सुजुकी भी, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, ये है आज के टॉप लूजर। इंडिया विक्स 21 के आसपास कल था, अभी भी ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुआ है, ज़्यादा कूल ऑफ नहीं हुआ। बाकी सारी चीज़ें तो हमारे सामने फर्स्ट को हो ही जाएंगी। जैसे जैसे स्पीच आते रहेंगे बाहर, जैसे जैसे चीज़ें बाहर आते रहेंगे, अनाउंसमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे मार्केट के हर एक कैंडल पर आपको उसका एक्शन, रिएक्शन देखने को भरपूर मिलेगा। इसलिए नए ट्रेडर हैं, यही सलाह रहेगी, चुपचाप मार्केट खोल के स्क्रीन ऑन करके स्पीच सुनिए और देखिए, कुछ मत कीजिएगा। यही मेरी एक सलाह है आप सभी से। उसके बाद आईपीओ अपडेट ले लेते हैं। अगर बात करें, अडानी विलमार चल रहा है, सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद एक यानी 1.1 टाइम ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं फाइनल सब्सक्राइब या फिर फाइनल जो डेटा आता है वही काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, और वो बनता है थर्ड दिन 2 से 2:30 बजे के बीच में। तो उसी के ऊपर रहेगी नज़र, और उस दिन होगा मंडे। बात करें स्टॉक्स फॉर टुमारो, स्टॉक्स फॉर टुमारो की बात कर लेते हैं कल की, यानी कल डिस्कस हुआ था सिप्ला का यही टारगेट थी कि 950, 948, 945 कुछ इन लेवल के आसपास आ चुका है। आज के दिन जो हाई लगा 942 गया और वहाँ से घूम चुका था। कल की जो क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग अगर हम बात करें 925 के आसपास थे, तो एक अच्छा अपमूव इसको इंट्राडे बेसिस पे इसमें भी देखने को मिला। अभी बात करें कल के स्टॉक्स को, वहाँ पर कोई भी एसेस नहीं है, क्योंकि मार्केट आप जानते हैं वॉलेटाइल रह सकता है, अनएक्सपेक्टेड बना हुआ है, प्रेशर तो ऊपर से ज़्यादा है, इसलिए कल के लिए कुछ नहीं है। यही राय है, चुपचाप साइड होकर देखिएगा ज़रूर, ट्रेड नहीं करना, देखिएगा ज़रूर। इसके बाद बात करते हैं एफआईएस एंड डीआई का, अभी डेटा आया नहीं है, तो हम बात करते हैं चार्ट एनालिसिस का। निफ्टी का वन डे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और आप देख सकते हो 2 दिन के अपमूव के बाद आज के दिन एक इस मूविंग एवरेज के आसपास तक मार्केट गया, यानी 350 के आसपास तक गया, और वहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की से देखने को मिली सेकेंड हाफ में। तो ऐसे में अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, 2 मूविंग एवरेजेस के बीच में है, या फिर ये कहें 2 इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है। रिसेंट में जो निफ्टी ने टच किया था इस लेवल की बात करें, ये अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी क्या होता है, अगर मंडे को मार्केट को ठीक ठाक नहीं लगा
तो अगर हम बात करें ये लेवल भी हमको दिखाई पड़ सकता है, जो दिखाई पड़ रहा है 16,600 16,550। ये तब है अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ से दूर लग रहा है कि 500 पॉइंट 400 पॉइंट एक दिन में पसंद आए। इससे पहले भी कई बार हो चुका है और रिसेंट में आपने भी देखा है कि एक एक दिन में 300-400 पॉइंट सारे गायब हो जाते हैं। तो वैसे ही ये है नीचे की लेवल, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा जैसे एक्सपेक्टेशन है कि इतना तो होगा, ये तो बहुत बुरा होगा ही और ऐसा तो होगा ही, उसके बाद ऊपर की तरफ अगर मार्केट दौड़ते हैं, जिससे इससे पहले की अगर हम बात करें तो 4% के भी अपमूव हमको निफ्टी में देखने को मिले हैं सिंगल डे में। तो ऐसे में देखते हैं किस तरह से मार्केट मूव करते हैं। मंडे को ऊपर की तरफ की बात करें 17,500 17,550 ये लेवल भी आ सकते हैं, दूर के लेवल बता रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इवेंट भी तो इतना बड़ा है। उसके बाद निफ्टी का मोमेंटम आप यहाँ देख सकते हो, गैप के साथ ओपन हुए, सस्टेन होने की कोशिश की, 350 के आसपास टिके और सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हमको सीधा दिखाई पड़ी है। तो अहम रहने वाला है ये लेवल्स और अहम रहने वाला है नेक्स्ट डे। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ देख सकते हो जो बुलिश बना हुआ था यहाँ पर 2 दिन से, आज के दिन भी लाल निशान बनी हुआ, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज या फिर सपोर्ट के ऊपर ही बना हुआ है अभी भी, इसमें भी उतनी टेंशन है नहीं। तो सारी चीज़ें क्लियर तो उसी दिन होने वाली है, तो आप देखते रहिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी बुलिश तो बना हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें ये है इसका पूरा दिन का, जिस तरह से निफ्टी आज के दिन बुलिश रहा वैसा ये कई दिनों से बुलिश है, हल्की से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले फर्स्ट कैंडल से। पूरे दिन तो यहाँ प्रीमियम डीके होता रहा, अगर इंट्राडे बेसिस पे लिया जाए यहाँ पे आपको कुछ मूव मिला होगा, वो डिपेंड करता है कि आप इसे पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, आप उस वक्त थे स्क्रीन के सामने फिर नहीं। तो ऐसे में अगर हम बात करें जिसकी क्लोजिंग हुई है 37,680 690 के आसपास हुई है। तो अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें, अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 37,000 है नेक्स्ट डे के लिए, और ऊपर अगर निकल गए तो आप समझ सकते 38,000 भी दूर नहीं लगेगा आने में, ये तो बहुत पास है यहाँ से। 38,500 या फिर 38,750 भी आ सकता है अगर ठीक रहा, तो काफ़ी दूर के लेवल, वाइडर रेंज है हमारे सामने, देखते हैं किस तरह से काम होता है। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, बाकी आपके साथ यही सलाह एक साझा की कि आप स्क्रीन ऑन करके स्पीच सुनते रहिए, देखते रहिए, समझ में आई आपको, समझ में आ गया उस दिन मार्केट कैसा काम करता है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि पहला बजट हो रहा होगा आपको इन्वेस्टिंग करते हुए, और आप इस बार देखेंगे बजट में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो इसलिए इसको आराम से लर्निंग के हिसाब से लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लगे यूजफुल जो ज्वाइन बटन भी आप कंसीडर कर सकते हैं।